चाल बाज ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ ले चुका है। शायान ने बदला लेने के लिए अनाया की तो ज़िंदगी बर्बाद कर ही दी, लेकिन इसे तलाक देने के साथ साथ वो इसे इसकी बहन से बदगुमान भी कर गया। और अनाया इतनी के बेवकूफ़ और जाहिल कि अभी भी शायान के लिए रो रही है कि इसने आयज़ा आपी की वजह से मुझे छोड़ा है। वो अभी भी आयज़ा को इल्ज़ाम दे रही है हर बात का। आयज़ा जो परेशान है दोनों घरों की इज्जत बचाने के लिए, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बचाने के लिए, और ख़ास तौर पर असद के सामने तो ज़्यादा खौफज़दा है क्योंकि असद को झूठ से नफ़रत है और वो तो इतने सारे सच छुपाए बैठी है असद से। हॉस्पिटल वाले सीन के बाद असद घर जाकर आयज़ा से पूछता भी है कि आखिर चचा जान बाबा से माफ़ी क्यों मांग रहे थे और किस वजह से इनकी तबीयत इस कदर ख़राब हुई, कुछ तो हुआ होगा ऐसा। आयज़ा फ़ौरन बात को पलट देती है। खैर, शयान की धमकी के बाद आयज़ा का घर पहुंचना ज़रूरी था क्योंकि वो तलाक के पेपर्स भेजने वाला था इसके ससुराल, और अगर वो पेपर्स कोई और देख लेता तो इनका पोल खुल जाता। इसलिए वो परहेज़ी खाना बनाने के बहाने घर चली जाती है कि मैं रोहान के साथ वापस आ जाऊंगी। आशिर हॉस्पिटल में अपने चचा के पास रुका था। ऐसे में आप देखेंगे कि अनाया मौका मिलते ही एक बार फिर से अपने बाप के पास पहुंच जाती है ताकि इनकी गलत फहमी को दूर कर सके, इनकी नाराज़गी को ख़त्म कर सके कि बाबा आपने मेरी बात सुनने की कोशिश भी नहीं की, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया और मुझे घर से निकाल दिया। ऐसे में पीछे खड़ा आशिर ये सारी बात सुन लेता है। चचा जान ने अनाया को घर से निकाल दिया था। अब अनाया के वालिद इसे धुतकार रहे हैं, पीछे कर रहे हैं एक हाथ से, लेकिन अनाया बज़िद है अपने बाप के सामने अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए। आयज़ा का नाम लेती है, ये सब कुछ आयज़ा आपी की वजह से हुआ, इन्होंने उस दिन। ऐसे में आशिर को वहाँ देखकर अनाया खामोश हो जाती है, लेकिन आशिर के सामने ये सच्चाई तो आ चुकी है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि चचा ने अनाया को घर से निकाला। ऐसी क्या बात थी? वो अनाया के पास बैठता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाओ, बताओ मुझे ऐसा क्या हुआ था। अब अनाया मुसलसल रो रही है, वो कैसे मुंह से बताए अपनी सारी हकीकत। और वहीं दूसरी तरफ आयज़ा जो खाना बना रही है और उसे शयान का फ़ोन आ जाता है कि टाइम नहीं देखा आपने, 5 बज चुके हैं, आपके घर में मैंने आपका गिफ्ट भिजवा दिया है। वैसे सच में बड़ी हमदर्दी है मुझे आपके साथ, और ये क्या आप यहाँ मेरे साथ बातों में लगी हैं और वहाँ आपकी इज्जत किसी और के हाथ न लग जाए। कम ऑन, भागें। आयज़ा फ़ोन छोड़कर नंगे पांव बाहर की तरफ भागती है क्योंकि दरवाजे पर हुई बेल ने इसकी जान निकाल दी। जूता पहनने तक का मौका नहीं दिया कि कहीं वो तलाकनामा किसी के हाथ न लग जाए। और वहीं रूहान के हाथ में इन पेपर्स को देखकर आयज़ा घबरा जाती है। इससे पहले कि रूहान पेपर्स निकाल कर पढ़ता, आयज़ा फ़ौरन आगे बढ़ती है। मैं तुम्हें कब से आवाज़ें दे रही हूँ, कहाँ थे? और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? जिस पर रूहान कह रही है पेपर्स हैं, मैं वही तो देख रहा हूँ भाभी। वो फिर से इसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है तो आयज़ा इसके हाथ से छीन लेती है। ये सब मैं बाद में देख ले लूँगी, तुम फ़ौरन गाड़ी निकालो, खाना तैयार है, बाबा को भूख लगी होगी। रूहान ये सुनकर फ़ौरन पेपर्स भाभी को पकड़ाता है और आयज़ा आखिर में पेपर्स को ले जाकर चूल्हे की आग पर रख कर जला देती है ताकि ना निशानी रहे ना ही कोई सबूत। और वैसे भी अनाया और रूहान की शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, इसे पूरा यकीन है। ऐसे में रूहान के साथ खाना लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और आशिर को अनाया के पास बैठे इससे सवाल करते देख इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, जो इसे उकसा रहा है कि मुझे बताओ चचा ने तुम्हें घर से क्यों निकाला था। ऐसे में अनाया प्रेशर में आकर कुछ बोलती आयज़ा आशिर को पुकारती है, मैंने खाना बना लिया है, तुम प्लीज़ डॉक्टर से जाकर पूछो कि मेडिसिन खाने से पहले देनी है या बाद में। इनके जाने के बाद वो अनाया को दबोच लेती है, क्या बताने जा रही थी तुम आशिर को, कहीं सब कुछ बता तो नहीं दिया। जिस पर अनाया अपना हाथ छुड़वाती है और अपनी बहन पर गुस्सा करती है, दिल तो कर रहा है कि सब बता दूं। आयज़ा सर पीट लेती है, अनाया मैं क्या करूं तुम्हारा, मैं यहाँ सब ठीक करने में लगी हूँ, तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है? तुम्हारा वो कुछ लगता तलाक के पेपर्स घर भिजवा कर सब बर्बाद कर देना चाहता था। वो तो शुक्र करो कि रूहान ने वो पेपर्स खोलकर नहीं पढ़े, वरना। अनाया को गुस्सा आ जाता है, वरना क्या? मुझे नहीं करनी रूहान से शादी। आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? आपकी ज़िद और हठधर्मी ने मुझे बर्बाद कर दिया है। मुझे तो हैरत है कि आयज़ा को विलन कैसे बना रहे हैं इस ड्रामे में। इतनी अच्छी बहन, इतनी अच्छी भाभी, इतनी अच्छी बीवी, इतनी अच्छी बेटी, हर किरदार में इसे अच्छा दिखाया गया। अपनी बहन के साथ मुखलिस है,
तभी तो इसे अपने देवर से ब्याह कर अपने घर लेकर जा रही है, सोचते हुए भी कि सच्चाई अगर खुल गई तो सिर्फ अनाया का नहीं, इसका घर भी बर्बाद हो सकता है। अपने माँ बाप के साथ खड़ी, इनके लिए फिक्रमंद अच्छी बेटी, ससुराल वालों के लिए फिक्रमंद अच्छी बहू, फिर कैसे इसे इतना नेगेटिव होता दिखाया जा सकता है।